हालेलुया। ठीक है, आज हम छोटी सी ध्यान के लिए प्रभु को वचन को हम पढ़ेंगे जरूर। जो कल रात में तैयार नहीं था आज सुबह बहुत देर होकर सो गया। सुबह उठने के समय लगभग 7 बजे में उठ गए थे। 7 बजे उठने के समय प्रभु को वचन भी आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुरेश भैया मुझसे पूछा आज संदेश दे सकते? जरूर, प्रभु वचन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा हाथ में बाइबल है, वो बाइबल में मत्ती सुसमाचार को खोल देंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 है ना? 33 वचन को कोई पढ़ेंगे। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, एक और व्यक्ति पढ़ लेना वही वचन को। जोर से पढ़ लो भैया, वो जोर से पढ़ लो सुरेश भैया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जो प्रभु की वचन ऐसे लिखा है, पहले आप करने की एक बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल ये बात कहती है, पहले प्रभु का राज्य और उसकी धर्म को खोज कर ले। हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म को खोज कर ले, ये सारे वस्तुओं तुम्हें मिले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन यही लिखा है, पहले प्रभु का राज्य और उसके धर्म को खोज कर ले, ये सारे वस्तुओं तुम्हें मिल जाएगा। ये सारे वस्तुओं क्या क्या? सारे वस्तुओं, खाने की चीज, पीने के बात, रहने का मकान, रहने के स्थान, जाने के लिए, यात्रा करने के लिए पैसा, गाड़ी, सब कुछ प्रभु देने वाला है। शरीर की चंगाई प्रभु देने वाला है। आप शुद्ध से रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करने वाला है। ये सारे चीजों में मिलने के लिए पहले जो करना है वो पहले करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल ये बात लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म को खोज कर ले। हालेलुया। सब अपने आंख बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, ये वचन आपका है, तेरे मुख से निकला हुआ वचन। ये वचन से हमें सिखाने के लिए बहुत बातें आपने रखा, उसको समझाने के लिए हमें सहायता और मदद करो प्रभु। हम ये वचन के अनुसार जीने के लिए हमें सहायता करो। हम तेरे राज्य और धर्म को खोज करने के लिए हमें सहायता करो। तेरे पवित्र आत्मा में अगुवाई करे, ये वचन को हमें सिखाए। मसीह यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, एक छोटी सी गीत गाएंगे। गीत गाकर प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। राजा यीशु आएगा, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे जोर से। राजा यीशु आएगा, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़े, हमें चिंता छोड़े निकालो। राजा यीशु आएगा, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे जोर से, ताली बजा के। राजा यीशु आएगा, सब मिलकर गाएंगे,
अभी समझ लो, बाइबल ये बात कहती है, जो जो पूरे मन पूरे दिल से प्रभु यीशु को बुलाएगा, प्रभु आकर उनकी मन की सिंहासन में बैठकर वो राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ पकड़ लो। आप पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु यीशु को आप बुलाए तो प्रभु यीशु तेरी मन की सिंहासन में बैठकर राज्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी समझ लो, जो बाइबल ये बात कहती है, पहले प्रभु का राज्य और उसकी धर्म को क्या करना, खोज करना, ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो इसमें दो बात लिखा है, दो बातें लिखा है, एक राज्य और एक और धर्म। राज्य धर्म, एक राजा राज्य करेगा, कैसे वो राज्य करेगा ना, एक धर्म के साथ राज्य करेगा। हालेलुया। हमारा हिंदुस्तान में अभी राज्य चलती है, मध्य सरकार की राज्य चलती है, और वो राज्य में एक कानून भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कानून, वो आज्ञा को बाइबल ये बात कहती है, धर्म। हालेलुया, हालेलुया। हर एक राज्य में आप जाओगे, वो राज्य में एक कानून जरूर होगा। हालेलुया। आप इधर से निकलकर विदेश में चल गया तो विदेश की कानून को पालन करना जरूरी है। हालेलुया। आप जाकर मैं हिंदुस्तान से आया हूं, आपकी कानून को मैं पालन करेंगे नहीं वैसे बोले तो आपको जेल में बैठा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ लो, प्रभु की राज्य में उनकी कानून है, प्रभु की राज्य में उनकी कानून है। वो कानून को प्रभु ने धर्मशास्त्र और पवित्र शास्त्र बोलकर ये किताब में लिख कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अभी समझ लो, आपके घर में आप क्या है, एक नया LCD टीवी खरीदना चाह रहे, खरीदने के लिए आपने सोचा, LCD टीवी खरीदने के समय उसको इस्तेमाल करने के लिए एक किताब देगा ना, हाँ, इसको कैसे चालू कर सकते हैं, वैसे एक किताब देगा ना, देगा नहीं देगा। आप छोटी सी मोबाइल फोन लिया तो भी वो मोबाइल फोन को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे उनके अंदर सिम डालना, कैसे उनको चार्ज करवाना, वो सब लिखकर एक छोटी सी किताब दिया होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जो मैं बोल रहा है, ये माइक है ना, ये स्पीकर, ये सब के लिए एक छोटी सी यूजर्स मैनुअल आएगा जरूर। इसको इस्तेमाल कैसे करना वैसे बोलकर एक लिखा हुआ पता में आएगा। उसमें आप जाएंगे तो इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा और गुजराती में लिखा होगा और सारी भाषा में, हिंदुस्तान में सारे भाषा में भी लिखा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इनको छोड़ दो, आपके पास कुछ पैसा हिंदुस्तान की रुपया है तो रुपया में क्या लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा। वो उसके ये क्या है ऐसे बोलकर हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, तमिल में भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हम वो खरीद कर, वो LCD टीवी खरीदने के बाद अपना मर्जी से इस्तेमाल किया तो वो खराब होगा नहीं होगा। जो कानून उन्होंने लिखा उन्हीं के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे तो खराब कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी समझने की बात है, जो इंसान के प्रभु यीशु ने बनाया। हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ पकड़ लो, आपको प्रभु यीशु उनकी शक्ल में, उनकी रूप में बनाया है। आप कैसे जीना वो सब लिखकर बाइबल में दिया गया है। बाइबल प्रभु यीशु का कानून है।
ये कानून के अनुसार अपने आप को इस्तेमाल ना करेंगे तो बीमार में पड़ जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, बहुत नष्ट भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको समझ गया ना, जो प्रभु ने हमें बनाया, हम कैसे काम करना, कैसे करना, ये सब कानूनों को आज्ञा की तौर पर प्रभु ये पवित्र शास्त्र में लिखा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं के अनुसार हम ना जीएंगे तो हम अपने आप को खराब कर देते, अपने आप को पाप में बस जाते। जो बाइबल ये लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। जो इंसान, जो प्राण पाप करेगा वो जरूर मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने आकर हमें अनंत जीवन को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत जीवन को अपनाने के लिए, वो अनंत जीवन हमेशा जीने के एक जीवन को अपनाने के लिए हम मसीह यीशु की राज्य में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती लिखा हुआ व्यक्ति ऐसे लिखा, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म को खोज कर ले, ये सारे वस्तुओं तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे अलग अलग पूछेंगे तो मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है। आपकी सारे जरूरतों को कैसे सामान लेने के लिए जाने के समय सब लिखकर ले जाते हैं ना। जो इधर सुरेश भैया है, दुकान में जाने के समय वैसे बोलेगा नहीं, क्या क्या जरूरत है सब लिखकर, कितना किलो चाहिए सभी लिखकर जाएगा, दुकान में बोलेगा। वैसे आपके पास पूछेंगे तो वो इतनी लंबा से आप बोल सकते हैं आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इधर आने के बाद प्रभु के वचन ये बोलती है, पहले प्रभु का राज्य और धर्म को खोज कर लो। जो कुछ आपने लिखकर ले आया है, आपकी जरूरत है, ये सबको पूरा करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अभी पढ़ेंगे प्रभु का राज्य क्या है, जो रोमियो की किताब 14 अध्याय में 17 वचन को कोई पढ़ लेना। रोमियो में 14 अध्याय का 17 वचन को। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, अभी पढ़ लो। जो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम क्या करते हैं, खाना पीना तो जरूरत है रहने के लिए, फिर भी परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में प्रभु का राज्य के बारे में ऐसे लिखा, प्रभु का राज्य धर्म और मेल मिलावट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ लो ना, धर्म कानून से चलते प्रभु का राज्य, कानून से ही चलते। बिना कानून से कोई भी राज्य नहीं चलेगा, बिना कानून से। अभी सोच लो ना, जो हमारा देश में कानून नहीं, रास्ता में जाने के समय कानून नहीं, आप कैसे भी जा सकते, कैसे भी जा सकते हैं। देखने तरफ जा सकते, सोचेंगे तो उधर जा सकते हैं, बाएं तरफ सोचेंगे तो उस तरफ भी जा सकते हैं। वैसे डूंगरपुर शहर में एक दिन सब गाड़ी लेकर अपना मर्जी से घूमेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत लोग एक्सीडेंट में मर जाएगा, बहुत लोग एक्सीडेंट में मर जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन ये लिखा है, ये कानून को पालन ना करेंगे तो आप मरेंगे। कानून को पालन ना करें तो मरेंगे। वो सही बात है, वो
सही बात है, प्रभु का कानून को पालन ना करेंगे तो हमें बीमार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, और कैंसर आ जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, किडनी में स्टोन आ जाएगा। ये सारे बीमारियों के साथ 80 और 90 और 100 साल जीने वाला व्यक्ति 15, 20, 30 साल में मर जाते हैं। अभी हमारा जहां में देखेंगे तो जवान लोग, शादी भी, जिनको शादी भी नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक होकर मर चुका। इसकी कारण क्या है? वो कानून को अपनाया नहीं, कानून की अनुसार जिया नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पहले आप करेगा होगा, जो गुमरपन करते, दारू पीते और तंबाकू खाते ना, उसमें नीचे क्या लिखा है? उसमें कुछ लिखा होगा, सावधान। क्या लिखा होगा? सावधान लिखा ना। फिर भी खाते, फिर भी पीते, कानून को पढ़ते हैं, कानून को पालन करने के लिए कोशिश ना करते। जो लोग कानून को पालन ना करेंगे वो जरूर मरेगा। हालेलुया। जो प्रभु का राज्य में उनकी कानून है, उनकी पालन करना बहुत जरूरी है। वो कानून ऐसे लिखा है, प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वो धर्म और मेल मिलावट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सोचेंगे? मेल मिलावट की बात क्या है? अभी सोच लो ना, एक घर में पति है, पत्नी, पुरुष और महिला, दोनों एक परिवार। उन परिवार में कुछ लड़का है, लड़कियों भी है। जो वो घर के अंदर बहुत आनंदित से रहा। एक दिन पति क्या सोचा, मेरा पत्नी क्या बोलेंगी मैं मानूंगा नहीं, मैं कमाई कर क्या करूंगा, पैसे उनको ना देऊंगा बोला। पत्नी क्या सोचा, मैं उनको का रोटी वगैरह ना बनाऊंगा, वैसे भी खाओ वैसे भी जीवो, वैसे बोल दिया। फिर वो काम कर कमाई कर सही से अच्छी से दारू पीकर घर के अंदर आया, मुझे थोड़ा रोटी लाओ, वैसे बोला, मुझे थोड़ा रोटी लाओ। वो बोला रोटी नहीं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाती। वो झगड़ा को मेल मिलाव करने वाला है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिवार और रिश्तेदारी में कुछ झगड़ा और लड़ाई और गुस्सा और क्रोध से आप जिएंगे तो आपकी जीवन के लिए फायदा कभी नहीं उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी सोच लो, आपकी भाई है, आपकी बहन है, आपकी साथी है, उनकी ऊपर क्रोध अंदर रखेंगे तो, आपकी हृदय में क्रोध रहेंगे तो वो क्रोध के साथ एक अच्छी जीवन आप जी नहीं सकते। हालेलुया। आपके हृदय में क्रोध है तो तेरा विरोधी को कुछ भी नहीं होगा, तेरा विरोधी को कुछ भी नहीं होगा। क्रोध अंदर बैठेगा तो वो क्रोध अपने आप को खुद को नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, अपना शत्रुओं से भी क्या करो? प्रेम रखो। हालेलुया। उनकी बात तो यही है, शत्रुओं के ऊपर प्रेम रखने के समय आपकी हृदय में उनकी बारे में कुछ क्रोध है ना, वो क्रोध निकल जाएगा। आपकी मन में कुछ आनंदित आ जाएगा। आनंदित रहने के स्थान में क्रोध को रखेंगे तो वो क्रोध आपको बर्बाद करेगा। वो बर्बाद करने से हमारा जीवन को बचाने के लिए हमारा जरूरत है कानून को मन में रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, पहले प्रभु का राज्य और धर्म को खोज करो। प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य में धर्म है। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु के राज्य में मेल मिलावट है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। वो आनंद जीवन को अपनाने के लिए हम पहले प्रभु को राज्य और उसके धर्म को खोज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 अभी पढ़ेंगे यशायाह की किताब 9वें अध्याय में 6वां वचन से लेकर पढ़ लेना। 9 का 6 पढ़ लेना जोर से, जल्दी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। अभी समझ लो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके गर्दन पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाएगा। शांति का प्रभु कहला जाएगा। हालेलुया। 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 अभी यीशु जन्म होने से पहले कुछ साल, 600 साल से पहले कुछ भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में कुछ भविष्यवाणी बताया गया। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया में एक राजा आने वाला है, वो बालक की तरफ जन्म होने वाला है, एक पुत्र जन्म होने वाला है, वो राज्य करने के लिए आएगा। वो क्या के लिए आएगा? राज्य करने के लिए आया। हमारे जगह में जन्म होने का बाद में राजा वो बनते हैं। जो प्रभु जन्म होने से पहले उनको राजा कहला गया। हालेलुया। 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 और कोई पढ़ लेना मत्ती का 2 अध्याय में, मत्ती 2 अध्याय में 1, 2 और 6 वचन को पढ़ लेना। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजाओं के दिनों में, जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? समझ लो, जब यीशु बच्चे थे, जन्म हो गया थे, कुछ ज्योतिष पूर्व से आकर ढूंढने लगा, खोज करने लगा, कहाँ है यहूदियों की राजा, यहूदियों की राजा। हालेलुया। हालेलुया। वो खोज कर रहे थे एक बच्चों को। जब वो बच्चे थे तब भी वो राजा थे। हालेलुया। 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 अभी वो जो ज्योतिष ढूंढ रहे, खोज कर रहे, कहाँ है यहूदियों की राजा जो जन्म हुआ, उनकी ताराओं को हमने देखा। हालेलुया। 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 अभी वो देश में राज्य करने वाला हेरोदेस घबरा गया। हालेलुया। इतना बड़ा व्यक्ति था, बड़ा राजा था, कौन? हेरोदेस। वो घबरा गया। वो घबरा गया क्योंकि एक बच्चा जन्म हुआ है राज्य करने के लिए। हालेलुया। 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 उनके बारे में बाइबल में लिखा है, वो राजाओं का, प्रभुओं का। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ लो, सारे राज्य में राज्य करने वाला राजा घबरा गया। कारण क्या है? एक बच्चा राज्य करने वाला जन्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। 6 अध्याय में पढ़ लेना, 6 वचन को पढ़ लो वो अध्याय में। हे बेथलेहम, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। वो मेरा प्रजा इस्राएल को रखवाली करेगा। हालेलुया। 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 यीशु जन्म होने से 600 साल पहले की भविष्य
भविष्यवाणी बोल दिया। यीशु जब जन्म हुआ उसी समय भी यीशु को वैसे बाइबल लिखा है, वो यहूदियों की राजा, अधिपति, अपने इस्राएल को रखवाल करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है? मुझे रखवाल करने वाला। हालेलुया, बोलो ना, यीशु मुझे रखवाल करने वाला। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु। ओ यीशु को मेरे मन में मैं स्वीकार कर दिया। वो मुझ में राज्य करेगा, राज्य करेगा। उनकी कानून के अनुसार, उनकी मुंह से निकला हुआ ये वचन के अनुसार मुझे राज्य करने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बात लिखा है, पहला प्रभु का राज्य और धर्म को खोज कर लो, ये सारे वस्तुओं मिल जाएगा। हालेलुया। अभी जानेंगे कैसे यीशु राज्य किया, कैसे यीशु राज्य किया। आपसे कोई पढ़ लेना, मत्ती का 8 अध्याय में पहला 2-3 वचन को पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। पहला वचन को पढ़ लो भैया। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बीड़ी, तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी समझ लो, यीशु एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर, मत्ती 5 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। उनकी चेले उनके पास में आया, एक बड़ा भीड़ उनके पास आने के समय अपने मुंह खोलकर उन सबको संदेश दिया। हालेलुया, हालेलुया। राज्य की कानून को बताया, राज्य के कानून के बताया। कानून के बोलने के बाद ये कानून के अनुसार आप जिएंगे तो अच्छी से संभाल कर रख सकते हैं, वैसे बोलकर वो कानून को सिखाया मसीह यीशु ने। वो कानून को सब सीखने के बाद यीशु पहाड़ से उतरा, पहाड़ से उतरा। बहुत बड़ा भीड़ उनके पीछे कर रहे थे। उस समय एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आकर उनको प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ये बात लिखा है, उन दिनों में कोढ़ी व्यक्ति अलग रहने के है, अलग से रहना है। सब मिलकर नहीं रह सकते, घर के अंदर नहीं आ सकते। आप जो थाली में रोटी खाते हैं उसमें वो खा नहीं सकते, जो लोटा में आप पानी पीते हैं उनमें से वो नहीं पी सकते। वो गांव से बाहर दूर रहने का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोढ़ी व्यक्ति तो ऐसा एक बीमार है, हमारा संग नहीं रह सकते, उसको छुएंगे तो आपको भी कोढ़ी आ जाएगा। हालेलुया। कुछ दिन पहले हम भी ऐसे थे, हम भी एक कोढ़ी की तरफ थे। जब तक कोरोना आ गया, यदि किसी को कोरोना है तो आप घर को बुलाएंगे, आप बहुत स्वागत है, मेरे घर में आ जाओ, आपको खाना दूंगा, रोटी खिलाऊंगा, वैसे बोल सकते हैं? क्या बोलते थे? ये मेरा बेटा, फिर भी आप भाग रहे हो, दूर रहो। हालेलुया। मम्मी, मैं तेरा बेटी, आप दूर रहो, इधर ना आओ। हम बोला ना, बोला ना। वैसे कोढ़ी व्यक्ति को रखते थे उस दिनों में। जो वो कोढ़ी व्यक्ति पहाड़ के नीचे बैठकर मसीह जो पहाड़ के ऊपर कानून बता रहे थे उसको सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। दूर से मसीह को, कानून को, मसीह
का आज्ञा को, उनकी धर्म को सुना। सुनकर मेल मिलावट के बारे में यीशु बात किया, दिन मन के बारे में यीशु बात किया, और पुत्र बनाकर कैसे दे सकता है वो सब सिखाया। ये सब सुनकर प्रभु नीचे उतराने के समय यीशु के पास आकर उनको प्रणाम किया। हालेलुया। अभी प्रणाम क्या बात है? मैं यीशु को मेरे राजा बनवा दिया। हालेलुया। यीशु को मेरे मन में ग्रहण कर दिया। हालेलुया। यीशु को मेरे मन में अपना लिया। वही दिखाने के लिए हम प्रणाम करते हैं। हालेलुया। दंडवत करते हैं। हालेलुया। 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 इधर हम सुबह आने के बाद प्रभु को स्तुति किया था। स्तुति करने के बाद उनको प्रणाम आराधना की तौर से किया। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु को आराधना किया, वो अब प्रभु यीशु को प्रणाम कर प्रभु यदि तू चाहते तो मुझे क्या करो? शुद्ध करो। यदि तू चाहते तो मुझे शुद्ध करो। यीशु अपने हाथ बढ़कर वो कोढ़ी व्यक्ति को छुया था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बीमार आकर अलग बैठेंगे तो तेरी माँ आपको नहीं छुएगा। जिसने अपने लहू को दूध बनकर दिया है वो आपको छुएगा नहीं। कुछ परेशान में आप बच गया तो तेरे पापा आकर आपके ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। फिर भी प्रभु यीशु आकर आपको छुएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो कोढ़ी व्यक्ति को छूकर प्रभु यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तुरंत वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। 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 प्रभु का राज्य में, यीशु का राज्य में कैसे होने वाला है? यीशु हाथ आपके ऊपर रहेगा तो जो भी बीमार है, कितना बड़ा बीमार है, वो आपसे निकल जाएगा। हालेलुया। 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 आपके जीवन पर यीशु राज्य करना चाहते हैं? अपने आंख बंद करो। आंख बंद करो। प्रभु से बोलो, प्रभु तू मेरे मन में आ जाओ। मेरे मन में आ जाओ। प्रभु यीशु आप मेरा राजा, आप मेरा राजा। मुझे राज्य करो। मुझे राज्य करो तेरे धर्म, तेरे कानून के अनुसार। मुझे राज्य करो प्रभु। मुझे राज्य करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 अभी समझ लो, ये राज्य में, हमारा देश में अभी आपको बीमार हो गया तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ क्या है, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। बहुत खर्चा करना पड़ेगा। पैसा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दवाई मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगा। दवाई मिलेगा। दवाई मिलेगा। कितना दवाई चाहिए हमें मिलेगा, चंगाई कभी नहीं मिलेगा। बाइबल ये बात कहती है, आपकी जीवन पर प्रभु यीशु राज्य करेगा तो दवाई नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। हालेलुया। 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 विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन का भी है।
हालेलुया। वही मध्य अध्याय में कौन से अध्याय बोला था? 8वें अध्याय में 5 से लेकर नहीं आप पढ़ेंगे तो एक सूबेदार यीशु के पास आया। सूबेदार यीशु के पास और उनकी सेवक बीमार, लकवा बीमार में घर में पड़ गया, जो वो उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। वो प्रभु यीशु से बोला, प्रभु आप ये मुंह से एक शब्द बोलो, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा, चंगाई हो जाएगा। प्रभु यीशु ये बात बोला, तू जा। क्या बोला था? तू जा, तू जा। वो घड़ी में वो सेवक को चंगाई मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु के पास आओगे तो, यीशु को प्रणाम करेंगे तो, यीशु को अपना प्रभु बनाएंगे तो, यीशु को अपना राजा बनकर अपने मन में बैठाएंगे तो प्रभु एक ही शब्द बोलेगा, तू जा। वो शब्द वो सेवक को चंगाई कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कुछ दवाई नहीं दिया, कुछ मेडिसिन नहीं दिया, सुई नहीं डाला, पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, फिर भी एक शब्द बोला, तू जा। क्या बोला था? तू जा। यही प्रभु का वचन है। आज आप इधर से जा, तेरा सेवक चंगाई हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आए जगत में, उसके स्तुति करो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शब्द कितना बड़ा है, छोटा है या नहीं, प्रभु यीशु की मुंह से वो निकला तो जरूर वो हो जाएगा। हालेलुया, वो हालेलुया। जो ये शब्द तू जा, ये शब्द मसीह यीशु की मुंह से निकला था, मसीह यीशु की मुख से निकला था। वही घड़ी में वो सेवक को चंगाई मिल गया। हालेलुया। जो उड़ नहीं पाते थे, लेट नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे, कुछ काम कर नहीं पाते थे, वो लकवा बीमारी में बहुत दिन से, बहुत साल से काट में वैसे लेटते रहा था, वो अभी उठने लगा, जाने लगा, आने लगा, काम करने लगा। वो सब कुछ मसीह यीशु का एक शब्द से हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही प्रभु का कानून, यही प्रभु का कानून अपने मुंह से निकला हुआ वचन से ही वो राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले प्रभु का राज्य और उनकी धर्म को खोज कर लो। अपने पड़ोसी के हाथ पकड़ लो, बोलो पहले प्रभु का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य और धर्म, कानून, आज्ञा को खोज कर लो। ये सारे वस्तुओं मुफ्त में तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के पास आते हैं उनके लिए चंगाई मुफ्त में मिलती है। कोड़ी व्यक्ति को शुद्ध मुफ्त में मिला। हालेलुया, हालेलुया। लकवा बीमारी मुफ्त में चंगाई हुआ। हालेलुया। यही प्रभु यीशु का राज्य, यही प्रभु यीशु का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उठेंगे, अपने आंख बंद करेंगे।
मैं आंख बंद कर दे। प्रभु का राज्य तेरे मन में आ जाए। प्रभु आप सबको चंगाई करें। सुरेश भाई आना, सब लोग को बंद करें। Jesus